नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रुति और स्वर से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में। देखिए, हम जब एक बार किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने के बाद हम उसको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। पर कई बार होता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमारे रीड करते वक्त जहन में नहीं रहती हैं, तो उसके जब क्वेश्चन आंसर हम करते हैं छोटे छोटे बनाकर, तो उससे वो जो टॉपिक है उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती है और आपको वो बात बहुत अच्छे से याद रहती है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, श्रुति किसे कहते हैं? अभी अब जब हमने कहा कि आज हम श्रुति और स्वर के बारे में बात करेंगे, तो श्रुति किसे कहते हैं? तो संगीत में एक विशेष प्रकार की ध्वनि जो कि सुनी जा सके, वो श्रुति कहलाती है। देखिए, सामान्य भाषा में तो श्रुति मतलब सुनना है, पर संगीत में विशेष प्रकार की ध्वनि जो सुनी जा सकती है उसे श्रुति कहा जाता है। अब कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में, कोई दोहा या कोई श्लोक इस तरह से लिखा आ जाता है और पूछा जाता है कि ये किस विद्वान ने लिखा है, या किसी व्याख्या किसी की आती है, किसी भी परिभाषा या कुछ संस्कृत में लिखा होता है और पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो उसके लिए कभी कभी ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने में फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, इति ध्वनि विशेषास्ते श्रवणानुच्छति संगीता, ये जो परिभाषा दी गई है मुनि दत्तिल द्वारा दी गई है श्रुति के बारे में। अब जब श्रुति की परिभाषा की बात हो गई है तो बात होती है उसकी संख्या की, कि श्रुति की कितनी संख्या बताई गई है। तो श्रुति की 22 श्रुतियाँ जो है वो एक सप्तक में मानी गई हैं, जिनका विभाजन 7 स्वरों में किया जाता है। श्रुति को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है या क्या संज्ञा दी गई है? तो पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है। हमारे यहाँ हम श्रुति कहते हैं और वेस्टर्न में माइक्रोटोन। महर्षि भरत ने श्रुति की व्याख्या किस प्रकार दी है? तो देखिए, इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि महर्षि भरत ने श्रुति की परिभाषा कभी नहीं बताई है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में श्रुति की परिभाषा नहीं दी है, उसकी संख्या और उनके नामों का उल्लेख जरूर किया है। जातियों के माफ़ कीजिएगा, उनके श्रुतियों का विभाजन भी उन्होंने बताया है, लेकिन श्रुति की परिभाषा उन्होंने नहीं दी है। इसके बाद कौन विद्वान है जिसने श्रुतियों का संबंध नाड़ियों से बताया है? तो वो पंडित अहोबल हैं। उन्होंने शरीर में स्थित 22 नाड़ियों से 22 श्रुतियों का संबंध बताया है। पंडित कोहल जो हैं शास्त्रकार प्राचीन, उन्होंने श्रुतियों की कितनी संख्या बताई गई है? तो देखिए, प्राचीन शास्त्रकारों में कहीं कहीं विरोधाभास आता है कि श्रुतियों की संख्या वो अलग तरह से बताते हैं, लेकिन मूल रूप से संख्या 22 ही है। उनके जो कैलकुलेशंस है मूल रूप से वही 22 है, पर कुछ स्वरों के और सप्तक के जो लगाव और उसके आधार पर, उनकी अपने अपनी थ्योरी के आधार पर उन्होंने संख्या कुछ चेंज भी है। जैसे कोहल ने 66 बताई है। अब 66 कैसे हो सकती है? तो उसका आधार उन्होंने इस तरह किया है कि मंद्र सप्तक की 22, मध्य सप्तक की 22 और तार सप्तक की 22 श्रुतियाँ मिलाकर 66 श्रुतियाँ हैं, यानी कि कुल मिलाकर 66 श्रुतियाँ बताई हैं उन्होंने। इसके बाद बारी आती है कि भरत ने जो श्रुतियाँ बताई हैं उनमें प्रथम जो उनकी श्रुति है बताई गई, उसका क्या नाम है? तो भरत द्वारा बताई गई प्रथम श्रुति का नाम है तीव्रा। इसी तरह नारद की प्रथम श्रुति का क्या नाम है, या दत्तिल की प्रथम श्रुति का क्या नाम है? देखिए, क्योंकि कई विद्वान हुए हैं, उन्होंने 22 श्रुतियों के नाम जो है संख्या 22 ही मानी है, लेकिन उनके नामों में बहुत विरोधाभास दिखता है कि किसी ने कुछ नाम बताया है और किसी ने कुछ नाम बताया है। तो इसलिए हमें उन सभी के बताए गए नामों को ध्यान में रखना होता है। तो वो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। मैं जब आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगी, उसमें उन जो प्राचीन शास्त्रकार हैं तो उनके सभी के द्वारा बताए गए नामों का उल्लेख मैं उसमें कर दूंगी, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि भरत ने कौन सी श्रुतियों के नाम बताए हैं, नारद ने कौन सी, दत्तिल ने कौन सी, अहोबल ने कौन सी, इस तरह से। इसके बाद बारी आती है कि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नाम में डिफरेंस आता है शास्त्रकारों के द्वारा वर्णित श्रुतियों के, किंतु संख्या समान ही बताई गई है, 22 ही मानी है उन्होंने। अभी देखिए, अब इसी तरह से सवाल आ गया कि जब आपको सभी की श्रुतियों के नाम पता हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नारद द्वारा वर्णित श्रुति कौन सी है? तो मंद्रा, रसा, रजनी और सिद्धा। तो इसका
सही उत्तर है सिद्धा। सिद्धा जो है वो नारद द्वारा वर्णित श्रुति का नाम है। अब मैंने आपको सुविधा के लिए बाकी तीनों के बारे में भी बता दिया है कि मंद्रा और रजनी जो है वो भरत ने बताई हैं, और रसा जो है ये नाम दत्तिल की श्रुति का है। दत्तिल की प्रथम श्रुति का क्या नाम है, तो वो है नांदी। इसी तरह महर्षि भरत द्वारा वर्णित अंतिम श्रुति का क्या नाम है, वो है क्षोभिणी। रस के आधार पर श्रुतियों के विभाजन की बात आती है जब, देखिए श्रुतियों के विभाजन जो है वो कई आधारों पर किए गए हैं। रस के आधार पर उनके विभाजन जो किया गया है वो 5 भागों में किया गया है। इन 5 भागों को जातियां कहा जाता है। तो इन 5 जातियों के आधार पर जो श्रुतियों का विभाजन हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले दीप्ता, दूसरी आयता, तीसरी करुणा, चौथी मृदु और पांचवी मध्या। ये 5 जातियों में श्रुतियों का विभाजन किया गया है, ये रस के आधार पर। इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा संगीताचार्य चतुर ने श्रुतियों को कितने भागों में बांटा है। देखिए अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है जो नहीं जानते कि ये संगीताचार्य चतुर कौन है। ये प्राचीन शास्त्रकार हैं, मध्यकालीन शास्त्रकार हैं या आधुनिक शास्त्रकार हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता देती हूँ कि ये आधुनिक शास्त्रकार हैं, और पंडित भातखंडे जो हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उन्हीं का उपनाम है चतुर। तो ये भातखंडे जी का ही उपनाम है, इस बात को आप ध्यान में रखें। और उन्होंने श्रुतियों का जो विभाजन किया है वो 4 भागों में किया है, और उसका नाम है वातज, पित्तज, कफज और सन्निपात। इसके बाद बारी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रस के आधार पर जो श्रुतियों का विभाजन हुआ है 5 जातियों में, उसका निर्धारण किस तरह से होता है। तो देखिए दीप्ता जो जाति बताई गई है उसमें वीर और अद्भुत रसों का समावेश है। आयता में श्रृंगार और हास्य का, करुणा में करुण, रौद्र और विभत्स रसों का, मृदु में दास्य और वात्सल्य रस का, और मध्या में शांत रस का। तो ये रसों के आधार पर इस तरह 5 जातियों का निर्धारण उन्होंने किया है कि किस किस जाति में किस किस तरह के रसों का समावेश होता है। अब हम बात करते हैं भातखंडे जी द्वारा वर्णित 4 भागों में जो उन्होंने वर्गीकरण किया है श्रुतियों का, उसका। तो उन्होंने जो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपात, ये 4 प्रकार बताए हैं। तो वातज क्या है, उन्होंने उच्च और रूक्ष जो ध्वनि है उसका जो प्रकार है वो वातज बताया है। मधुर और सुकुमार ध्वनि यानी कि सॉफ्ट, पोलाइट और मीठी जो आवाज़ है उसे उन्होंने कफज के अंतर्गत रखा है। गंभीर और घनशील ध्वनि जो एकदम भारी आवाज़ है, गंभीर है, जिसमें रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, उस ध्वनि को उन्होंने पित्तज में रखा है। और सन्निपात जो है इसके अंतर्गत ये ऊपर वर्णित तीनों ही जो प्रकार हैं उनका समावेश इसमें होता है। तो ये आज का श्रुति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम स्वर के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।